यहां हमारे पास एक बहुपद p ऑफ x बराबर घात 4 वाला बहुपद गुणा कोष्ठक में 3x घटा 8 का वर्ग है। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये 9 गुणा x का वर्ग जमा अन्य पद होगा, और अगर उस 9 गुणा x का वर्ग को इस पद से गुणा करते हैं तो हमें घात 6 वाला बहुपद मिलेगा। लेकिन हमें यहां x का ऐसा मान पता करना है जो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करता हो, या यूं कहें कि हमें इस बहुपद के मूलों या शून्यकों को पता करना है। खासकर हमें इस बहुपद के वास्तविक शून्यकों मतलब रियल जीरोज या वास्तविक मूलों मतलब रियल रूट्स को पता करना है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद से करने की कोशिश करें, तो उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। चलिए इसे सरल करते हैं। हमें इस p ऑफ x को शून्य के बराबर करना है। इसे यहां लिखता हूं p ऑफ x बराबर 0। तो हमें यहां x के ऐसे मानों को पता करना है जो इसे शून्य के बराबर कर सकें। इसके लिए इस पूरे को शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब हम इसे सरल करेंगे और x का मान पता करेंगे। इसे करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम यहां गुणनखंडन करते हैं और इसे व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं जो शून्य के बराबर होंगे, और फिर उनमें से किसी एक व्यंजक को शून्य के बराबर करते हुए हम इस पूरे को शून्य के बराबर कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। यहां कोष्ठक में 3x घटा 8 का वर्ग पहले से ही गुणनखंडित है। अब इसका गुणनखंडन करते हैं। हम इसे वर्गीकरण द्वारा गुणनखंडन कर सकते हैं। तो पहले इन दो पदों का वर्गीकरण करते हैं और फिर इन दो पदों का वर्गीकरण करते हैं। वास्तव में वर्गीकरण द्वारा गुणनखंडन करना थोड़ा आसान होता है। अब इन दोनों पदों से x की घात 3 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करते हैं। तो ये x की घात 3 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 8 होगा। ये बहुत ही रोचक है क्योंकि यहां भी 3x घटा 8 है। अब इन दोनों पदों से धनात्मक 5 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करते हैं, तो ये जमा 5 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 8 होगा। इस पूरे को कोष्ठक के अंदर रखते हैं। अब यहां कोष्ठक में 3x घटा 8 का वर्ग होगा, तो ये पूरा शून्य के बराबर होगा। अब 3x घटा 8 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करते हैं, तो हमें कोष्ठक में 3x घटा 8 गुणा कोष्ठक में x की घात 3 जमा 5 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 8 का वर्ग बराबर 0 मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहां क्या किया है। तो यहां इन दोनों में 3x घटा 8 कॉमन था, जिसे हमने गुणनखंडन द्वारा बाहर कर लिया है। हमने इसे यहां लिखा है और इसे यहां लिखा है। तो अब हमारे पास कोष्ठक में 3x घटा 8 गुणा कोष्ठक में x की घात 3 जमा 5 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 8 का वर्ग है। हम इसे 3x घटा 8 की घात 3 गुणा कोष्ठक में x की घात 3 जमा 5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। कोष्ठक में 3x घटा 8 की घात 3। हमने इन दोनों को लिख लिया है। अब इसे यहां लिखते हैं। तो ये कोष्ठक में x की घात 3 जमा 5 होगा। ये पूरा शून्य के बराबर होगा। अब क्योंकि ये पूरा शून्य के बराबर है, इसलिए ये शून्य के बराबर होगा या ये शून्य के बराबर होगा। चलिए इसे यहां लिखते हैं। कोष्ठक में 3x घटा 8 की घात 3 बराबर 0 या x की घात 3 जमा 5 बराबर 0। अब इसके दोनों पक्षों का घनमूल मतलब क्यूब रूट लेते हैं, तो ये 3x घटा 8 बराबर 0 होगा या 3x बराबर 8 होगा, या दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करने पर x बराबर 8 बटा 3 होगा। तो ये x का वो मान है जो इस बहुपद को शून्य के बराबर करेगा, क्योंकि अगर यहां x बराबर 8 बटा 3 रखते हैं तो ये पूरा शून्य के बराबर होगा, और किसी भी चीज को शून्य से गुणा करने पर हमें शून्य ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 8 बटा 3 हमारे बहुपद का एक शून्यक है। अब इसे सरल करते हैं। अगर हम इसके दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं तो x की घात 3 बराबर ऋणात्मक 5 होगा। अब अगर दोनों पक्षों का घनमूल मतलब क्यूब रूट लेते हैं तो ये x बराबर घनमूल में ऋणात्मक 5 होगा। हम ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ले सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल करने पर हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि ऋणात्मक 1 का घनमूल बराबर ऋणात्मक 1 होता है, ऋणात्मक 8 का घनमूल बराबर ऋणात्मक 2 होता है। तो ये एक वास्तविक संख्या होगी, ये काल्पनिक संख्या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे बहुपद का एक शून्यक है। मुझे लगता है कि इसका मान 1 दशमलव कुछ होगा,
चलिए इसे कैलकुलेटर की मदद से पता करते हैं। तो यहां 5 की घात 1/3 टाइप करने पर हमें 1.71 इत्यादि मिलता है। क्योंकि हमें यहां ऋणात्मक 5 का घनमूल लेना है, इसलिए ये ऋणात्मक 1.71 इत्यादि होगा। इसे यहां लिखते हैं ऋणात्मक 1.71। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के 2 वास्तविक मूल, या यूं कहें कि 2 वास्तविक शून्यक हैं, और जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करेगा।